Hello, my dear friend. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 24 of MIQ series, which is most important question series. और ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके इसको सॉल्व करिए और उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूंगा। सो 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। देखिए, अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक एफ ऑफ एक्स करके एक पॉलिनोमियल है एंड 1 0 ऑफ एफ एक्स इज ए। लेट अस सपोज कि ए इसका एक जीरो है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एफ ए जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका एक जीरो अगर ए है तो उस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू रखेंगे तो पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में। ठीक है, यही होता है जीरो का प्रॉपर्टी किसी पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख दें तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि क्या ये x जो है जिसकी वैल्यू 2 है, ये x इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या है? एक जीरो है। तो अगर आपके पास जीरो है और उसको आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। ओके, आई होप कितना आपको समझ में आया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? k माइनस वन एक्स स्क्वायर, के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि सिंस माइनस थ्री इज 1 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो x के जगह पे माइनस 3 रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए? इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिखेंगे k माइनस वन और x के जगह पे रख देंगे माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस k इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा माइनस 3 एंड प्लस 1, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ये हो गया k माइनस वन और यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 एंड प्लस ये माइनस के और प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पे माइनस कर लेना। तो यहाँ पे हो गया माइनस 3 के एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 9 के माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 9 के माइनस 3 के, तो 9 के में से 3 के जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6 के, और ये माइनस 9 एंड प्लस 1, तो 9 में से 1 गया 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 8/6। इस 8 को उधर भेजोगे तो प्लस 8/6, और k की वैल्यू 8/6 आने का क्या मतलब है? अगर ये 2 से कटेगा तो ये 4 और ये 3, यानी k की वैल्यू आ गई 4/3। राइट, सो द वैल्यू ऑफ k इज 4/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर 1 0 इज गिवन देन पुट द वैल्यू ऑफ दैट जीरो ऑन द प्लेस ऑफ x एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। मैं 3 तक काउंट करके इरेज करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो 1 2 3। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, और ये है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से ही लिया हुआ कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा और उसके बाद से इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।